मनुष्यता चैप्टर ओपन करो। बुक नहीं लाए हो, तुम भी नहीं लाए हो, तुम्हारे पास भी नहीं है तो संचयन मैंने उस दिन बोला था ना कि संचयन का मैंने उसको खत्म कर दिया था और बोले समझा दिया था थोड़े में कि क्या है कैसी स्टोरी है, बता दिया था ना। फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने कि एक क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है और आप करके लाओगे। 2 लोगों का आया है, उसके बाद किसी का नहीं आया। उसके बाद क्या बोला था मैंने, स्पर्श बुक से जो भी आपका काव्य खंड है, ठीक है, उसको मैंने तो बहुत पढ़ा दिया, अब आप मुझे उसका आंसर उसका अर्थ बताएंगे, यही बोला था मैंने। तो फिर बुक क्यों नहीं आई? अब आप एक दूसरे की बुक कैसे शेयर करोगे? पॉसिबल है? लापरवाही की हद है भाई साहब। ये बोला नहीं था आपने कि बुक की लाना। तो ये नहीं पता है कि हम कोविड के टाइम में आ रहे हैं तो अपना ही सारी चीजें यूज करनी है मुझे। हम ये नहीं बोला था कि आप लोग को स्पर्श लाना है। नहीं, हमने ये बोला था कि अब काव्य खंड से ही पढ़ेंगे और अब मैंने बहुत सारा अर्थ आपको बताया, अब आप लोग मुझे अर्थ बताएंगे ताकि समझ में आएगा कि किसको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ऐसा कहा था कहा था ना, ऐसा नहीं करना है ऐसा बात हमको। चलिए मनुष्यता पाठ निकालिए, जिसके पास भी है वो मनुष्यता पाठ ओपन करे अपना। हाँ, आज जो तुम्हारे पास बुक है ना, अब आप उठिए उसका मनुष्यता का अर्थ बताते चाहिए। विचार लो कि मरते हो तो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे चली। कवि इन पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं कि अपने मन में विचार कर लो कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो रही है तो मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि क्योंकि एक दिन सबको मरना ही है, तो मरो, लेकिन ऐसे मरो कि दूसरों की सहायता करो और दूसरे तुमको याद। ठीक, अब देखो इसका अर्थ तुम्हें बताना कैसे है। इसमें दिया है कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। यानी इसमें मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मन में एक विचार बना लो, यानी अपने मन से डर को हटा लो कि मृत्यु हमारी हो जाएगी या फिर मुझे कोई नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, तो मृत्यु से कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब तक जियो ऐसे जियो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करते रहे, और मृत्यु हो जाएगी इसके भय से आप अपने आप को जोखिम में मत डालिए या फिर किसी और की मदद करने से कतराइए, ऐसा मत करिए, ठीक है। अगली 2 पंक्ति का पढ़ो। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कवि बताना चाहते हैं कि अगर जो व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता, किसी की सहायता नहीं करता, तो उसका जीना या मरना एक समान है, और उसको अगर वो मर भी गया तो उसके बाद लोग उसे याद। हाँ बिल्कुल, अकारण कोई किसी को याद नहीं करता है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि हुई नहीं हो श्रीमृत्यु वृथा, कहते हैं कि ये कोई मृत्यु नहीं हुई कि आप वृथा मरे वृथा जिए, यानी इस संसार में आपका आगमन हुआ है और वो बेकार में आग हो गया है। बेकार मतलब कि आप किसी के काम ही नहीं आते हो, आपके आने का आपके जीवन का कोई उपयोग ही नहीं होता है, और वो उपयोग सिर्फ पर्सनल अपने लिए हो तो वो मृत्यु के समान ही व्यर्थ ही है। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो इसलिए मिलता है कि हम एक दूसरे की मदद करें और कुछ ऐसा काम करें। लोग कहते हैं ना कि अमर हो जाओ, तो अमर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति सालों साल जिंदा ही रहता है, मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहता है। तो वो ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं कि ये जिंदा है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को मरने के बाद भी कोई याद ना करे, आज मर गए, अरे ये मर गया, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको वो जिंदा है मर गया है इस पे किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके का जन्म हुआ है तो आप कुछ ऐसे काम करिए जिससे दूसरों को भी कुछ
कुछ मिले, दूसरों को भी आपसे कोई लाभ पहुंचे, ऐसे ही व्यक्ति की जो जन्म होता है उसको सुजन्म या सुमृत्यु कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं करते कि वो वृथा अकारण ही आया और अकारण ही चला गया, उसके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोगों को कवि कहते हैं कि उनका आना व्यर्थ था। जो अपने लिए ही जिया, दूसरों की मदद उसने कभी नहीं की। उसने कभी किसी और के काम को, या फिर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा है, देश मुसीबत में फंसा है, तो उसकी मदद उसने नहीं किया। क्या सोच करके, अरे नहीं, मैं अगर जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कोई कष्ट हो जाए या फिर मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा सोच करके अगर वो किसी के काम नहीं आया तो उसका जन्म लेना अकारक ही था, अकारण ही था। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु वो व्यर्थ चली जाती है, वो कोई सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु नहीं होती। अच्छी मृत्यु का मतलब कि उनको कोई याद ही नहीं करने वाला होता है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो फैमिली में ही देख लो, चलो हम बाहर की बात छोड़ देते हैं, फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 में 10 लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को सेफ कॉर्नर में रखता है, उसको लगता है नहीं मैं ये काम करूंगा, कौन बिना मतलब का काम करने जाए, मैं किसी जोखिम में पड़ जाऊंगा। तो अगर वो व्यक्ति मर भी जाता है, उसको कुछ हो भी जाता है, तो हम एक दिन याद करते हैं, पर उसका नाम अमर नहीं करते, उसके नाम से किसी को उदाहरण नहीं देते, है ना, उसको अपना आदर्श नहीं बनाते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है परिवार में जो परिवार के और बाकी मेंबर्स का इतना ख्याल रखता है कि उसके लिए उसको क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी वो ऐसा नहीं सोचता है। तो जब उसकी जान जोखिम में आती है तो परिवार का सारे मेंबर उसके लिए हमेशा उसको याद करते हैं और याद करके दुखी होते हैं। तो दोनों लोग में फर्क आया। तो उसी को वो कहते हैं कि ऐसी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है, जो किसी के काम ना आए वो व्यर्थ ही आते हैं और व्यर्थ ही चले जाते हैं। दिव्या आगे की लाइन पढ़ो। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ, वो क्या कहते हैं? मैम इस पंक्ति द्वारा कवि यह कह रहे हैं कि पशु भी एक तरह से वो पशुओं का उदाहरण दे रहे हैं कि पशु भी जो रहते हैं वो खाते हैं और जीते हैं। ठीक उसी तरह जो मनुष्य कर्म नहीं करता है वो भी इस दुनिया में सिर्फ खाता है और जीता है, फिर बाद में मर जाता है। कर्म की बात यहाँ पे नहीं होती है। कर्म तो वो अपने लिए करता ही है, पर दूसरों के लिए नहीं करता है ना। वो सिर्फ अपने लिए काम करता है ना। अगर मान लो वो नौकरी कर रहा है तो जो अर्निंग हुई वो अपने लिए कपड़े खरीदता है, उससे वो उसका सुख अपने लिए लेता है, लेकिन उसके पैसे से, उसकी अर्निंग से अदर किसी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसा तो पशु भी करते हैं। तो कभी हमारे यही कह रहे हैं कि वो पशुओं की प्रवृत्ति है। पशु ऐसा करते हैं कि वो अपने लिए ही चरते हैं, यानी अपने यहाँ पे चरने का सेंस सिर्फ खाने से नहीं है, जीने से है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है वो किसके समान होता है? पशुओं के समान होता है। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए सेकंड लाइन पढ़िए। उसी उदार की कथा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मान की। मैम इस पंक्ति द्वारा कवि यह कह रहे हैं जो उदार व्यक्ति यानी कि जो दयनीय रहते हैं और जो दूसरों के लिए दान करते हैं। दयनीय तो उनके खराब समय को कहा गया है ना। दयनीय स्थिति यानी कठिन समय। ठीक है, मैम जो उदार व्यक्ति रहते हैं, दानवीर व्यक्ति रहते हैं, उनकी जो उनको मरने के बाद भी पुस्तकों और किताबों द्वारा याद किया जाता है और उन्हीं उदार व्यक्तियों को पूजा भी जाता है। सही है। हाँ, वो क्या कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उदार व्यक्तित्व का होता है, यानी परोपकारी होता है, दानवीर होता है, दूसरों की मदद करता है, ठीक है, उसी को सरस्वती भी उसी का बखान करती है, उसी का गुणगान करती है ना। किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं करती जो अपने आप में ही एक बोझ हो। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि सरस्वती भी उसी का बखान करती है, यानी बड़ाई, उसकी तारीफ, उसी को इम्पोर्टेंस देती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा पृथ्वी उसी उदार व्यक्ति से
अगर वैसे ही उदार व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी पर होता है तो धरा हमारी जो पृथ्वी है, धरती माँ है, अपने आप को धन्य मानती हैं। वो कहती है कि हमारे धरती पे किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। तो धरती भी धन्य अपने आप को मान लेती है कि भाई धरती माँ होती है। और जब माँ अपने बेटों को ऐसा देखती है कि वो दूसरों के लिए जी रहा है, उसकी इतनी छवि चारों तरफ फैली हुई है अच्छे रूप में, तो वो अपने आप को धन्य मानती है। तो वही पे यहाँ कहा जा रहा है कि उदार व्यक्तित्व वाले लोगों को क्या बखान, उनकी बड़ाई, उनका गुणगान सरस्वती भी करती हैं। और वैसे ही उदार व्यक्ति के लिए पृथ्वी भी, धरती माँ भी अपने आप को धन्य मानती है। आई बात समझ में? तुम पढ़ो अगले। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव से जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। आगे बढ़, अर्थ बताओ। नहीं आता? तुम बताओ। फिर से बोल दूं। छूना मत इसको, ठीक है? उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव का जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इस कवि इस पंक्ति से ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उदार करता है या फिर उदार करता नहीं है, उदार एक उसकी व्यक्तित्व को परिचित करा रहा है कभी। उदार व्यक्तित्व वाला यानी जो दूसरों के लिए जीता है ना, जो दानवीर होता है, जिसका मन दूसरों के लिए ही होता है ना, उसकी बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की पूजा की जाती है पृथ्वी पे, और उसी को मतलब उदाहरण दूसरों को दिया जाता है कि वो ऐसे था और उसने ऐसे ऐसे काम किया था, तुम भी इसकी तरह करो। और जो उसकी आत्मा है, जो उसके भाव है, वो सब कोई उसको पूजता है, और जो ऐसे काम नहीं करता उसको कोई नहीं पूजता है। उसको ऐसे कहा। हाँ। और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मतलब करता है। बेटा पढ़ाई नहीं हुई है? हाँ, बैठो। हाँ, देखिए इसमें कह रहा है कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। वो कह रहा है कि ऐसे ही उदार व्यक्ति का सजीव यानी सही मायने में, जीवंत रूप में पूरी सृष्टि उसको पूजती है। अब आप समझ लीजिए कि देश जब हमारा आजाद नहीं था, और इतने नेता जो मिल करके अपने जान की बलिदान, अपने आप को बलिदान देश के प्रति किया, इतने सैनिक हमारे अपने आप को उसमें कर दिए, तो उन्हीं के तो गुणगान हम गाते हैं ना आज तक। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि उन्हीं की सजीव कीर्तिमान गूंजता है, उन्हीं के यश, उन्हीं के वैभव, उन्हीं के गुणगान ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार करता है। सजीव मतलब क्या होता है? जिसमें जीव होता है, जिसके जीवंत, भाई हम बोल रहे हैं हम सजीव है, ये डेक्स्टेबल है, ये निर्जीव है ना। तो हम सजीव वर्णन कर रहे हैं, यानी इस पूरे समस्त संसार में जितने प्राणी हैं, पूरे प्राणी जगत आज तक उनका वर्णन किताबों से लेकर के कहानियों तक, ऐसे राइटिंग, हर चीज में हम उनका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। यदि आप महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और भी जो हमारे ऐसे दिग्गज लोग रहे, महापुरुष रहे, उनके विषय में अगर आप जानते हो तो कैसे जानते हो? इसी सजीव चित्रण के कारण जानते हो। मैंने आपको बताया, आप अपने आगे बताएंगे, वो अपने आगे बताएंगे, वो अपने आगे, इसी को कहा गया है सजीव चित्र। और सिर्फ किताबों में रहता, उनकी नॉलेज हम तक नहीं रहती, तब ये सजीव चित्रण नहीं होता। किताब में दे दिया लेकिन हम पढ़ते नहीं, उनके गुणगान और कहीं करते नहीं, तब ये सजीव चित्रण नहीं होता। लेकिन किताबों में भी है, उनकी कहानी हमें भी पता है, हम आपको भी सुनाते हैं, और शायद समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं, पूरा प्राणी जगत उनका ये बखान करता है।
अगर वो ऐसा काम नहीं किए होते, अपनी जान की आहुति देकर के इस देश को अगर आजाद नहीं कराए होते, तो आज हम अभी भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो हम किसको याद कर रहे हैं? उनको याद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो नहीं याद कर रहे जिनका योगदान उसमें था ही नहीं हमारी आजादी में। भाई हमें क्यों नहीं कोई किताबों में मेरा नाम लिख रहा है? क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि हमारा योगदान उसमें नहीं था। हाँ, आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप में से कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे चला जाएगा, कोई अच्छी जगह मिल जाएगा, तो हो सकता हो कि एक आध बार वो मेरी चर्चा कर दे कि मैम ने मुझे पढ़ाया था, है कि नहीं? तो ऐसे ही लोगों को, क्यों? क्योंकि ये शिक्षा दे रहे हैं, तो ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये हम अपनी ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। आई बात समझ में? अगर मेरे पास चलो इसका अर्थ पता है और इसका अर्थ मैं अपने तक ही लेके रख लेती और मैं ये सोचती अगला कोई इसको ना जाने, तो क्या हो गया? वो व्यर्थ हो गया ना। तो फिर आप मुझे कैसे जानोगे? आप मेरे बारे में औरों से बखान कैसे करोगे? तो वही चीज मैथिली शरण गुप्त ने यही कहा है, मनुष्य को मनुष्य के कर्तव्यों से और मनुष्य कैसे जीवंत है ना, उसकी कैसी आदतें होनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, वही इसमें बताया गया। और कैसे लोगों को सृष्टि पूछती है, कैसे लोगों को लोग याद रखते हैं, उन्हीं लोगों कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती यानी लोग गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्तित्व को, उसी उदार व्यक्ति को ये पूरा संसार भी क्या करता है? पूजता है? उनको भाई पूजना मतलब फूल अक्षत लेके पूजना नहीं, सम्मान देता है ना। हम महात्मा गांधी या फिर किसी को भी ऐसे नाम लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए उनका यही पूजा है कि हम उनका सम्मान करते हैं। आई बात समझ में? फिर क्या कह रहे हैं? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए अखंड आत्म भाव, जो कभी खंडित ना हो, औरों के प्रति वो अखंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज देश के लिए कुछ करना है और अगले ही पल उसमें फायदा नुकसान देखा और मैं अपनी भावनाओं से पीछे हट ली। हमें ऐसा नहीं करना है। जो भावनाएं लोगों के प्रति हमारी है, देश के प्रति है, वो अखंड होना चाहिए, मतलब अटूट होना चाहिए। मैंने एक बार मन बना लिया कि नहीं, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे लोगों के लिए जीना है, तो अब उसमें आप बदलाव मत करिए। तो वही वो कहते हैं कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? असीम यानी अनंत, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। अनंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। इतने हद तक अपने भावनाओं को खंडित मत होने दीजिए, है ना, उसको अखंड रहने दीजिए। जो भावनाएं बन गई है उसको जीवन पर्यंत उसी भावनाओं को लेकर के चलिए, अच्छी भावनाओं को, ठीक। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी प्रकार की कोई हलचल? सब सही है? आ रहा है? चलिए अब आगे हम बात करेंगे। क्षुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थालवे। अर्थ, इसका अर्थ बताओगे? बुक नहीं है? चलिए मैं पढ़ूं, तुम बताओगे? नहीं बताओगे? डर गया बेचारा। नहीं, तुम? मैं बताऊं? चलो ठीक है। देखिए, कह रहा है कि क्षुद्धार्थ रंति देव ने करस्त थाल, क्षुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि क्षुद्धार्थ रंति देव, यानी एक रंति देव थे, वो खुद ही भूखे हुए थे और उनके घर में उनके निवाले के लिए आखिरी अन्न बचा हुआ था। जो उनके सामने थाली आई थी वो आखिरी थी, अब उसके बाद उनके घर में कोई भोजन नहीं था। लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने अपने उस आखिरी निवाले को भी क्या किया था? दान कर दिया था, ठीक है। अपने हाथ से उसको स्वयं सहर्ष दान किया था, किसी दबाव में आके दान नहीं किया था। तो दानी ऐसे भी होते हैं। तथा दधीचि ने परार्थ अस्थि जाल भी, और दधीचि ने क्या किया था? अपने हड्डियों तक का दान दे दिया था। क्यों दान दिया था? क्योंकि जब चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस समय ये हुआ कि जो दधीचि की हड्डियां हैं, इससे बहुत ही मजबूत शस्त्र बनाया जा सकता है,
है ना, और उसमें विजय होगी अगर उनकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो इसलिए उन्होंने अपने हड्डियों तक का दे दिया। उनको पता था ना कि मेरी हड्डियां जाएंगी तो मेरे प्राण थोड़ी मेरे पास रहेंगे, लेकिन एक बार भी सोचा नहीं, और उसमें विश्व कल्याण था, जगत का कल्याण था, इसलिए उन्होंने अपनी हड्डियों तक का भी दान दे दिया। आगे देखिए क्या है, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उसी नर के एक राजा थे, उन्होंने एक कौवे को, एक पक्षी को भूख लगी थी, तो उसने क्या, उन्होंने क्या किया, अपने मांस को भी उस कौवे को दान दे दिया कि तुम अपनी भूख को मिटा लो। अगर किसी कौवे को अपने हाथ पे बैठा के उससे कहो चोंच मार के खाओ इसको, तो दर्द होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपना मांस भी दान कर दिया ताकि उसकी भूख मिट सके। तो हमें ऐसा तो कुछ करना नहीं है, लेकिन इतना तो करना है ना कि किसी के भले के लिए हम 4 कदम उसके साथ चल सके। उन्होंने उदाहरण ये इसीलिए दिया है कि ऐसे ऐसे भी दानी हमारे देश में रह चुके हैं जिनकी कहानी हम आज पढ़ रहे हैं। अगर ये ऐसा काम नहीं किए होते तो कौन था रंती देव, कौन था उसी नर का राजा, कौन था, हमको नहीं पता चलता, नहीं चलता ना, लेकिन इनके कुछ ऐसे कर्म थे कि आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे। कह रहे ये जो शरीर है ये क्या है, अगर इसके अंदर से प्राण निकल जाए, ठीक है, तो शरीर आप रखे रहिए, शरीर थोड़ी मरता है, उसमें से प्राण निकलता है, ठीक है। तो जब ये शरीर ही नश्वर है हमारा, तो इसके लिए क्या डरना, प्राण कभी नहीं मरता, है ना। जीव जो हमारे अंदर जो प्राण बस रहा है वो कभी नहीं मरता, हमारा शरीर हमारे पास ही रहता है और प्राण हमसे निकल जाता है। जब प्राण निकल गया तो हमारी शरीर क्या हो गई, बेकार हो गई। इसीलिए उसका क्या होता है, जैसे ही प्राण निकल जाता है तो कितना भी प्यारा हमारा वो आदमी हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे लिए वो क्यों ना खूब प्यारा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसकी अंत्येष्टि कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई शरीर तो आपके पास है ना, आप रख लो, लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। हम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे यही साबित होता है कि जो ये शरीर है, जो मांस का चोला, हड्डी मांस का दिख रहा है, ये सब बेकार है। तो राजा भी वही, वो मैथिली गुप्त भी वही कह रहे हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये जो नश्वर शरीर है, बेकार की जो शरीर है हमारी, उसके लिए क्या डरना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए डरे, है ना। असली मायने में मनुष्य कौन है, जो अन्य मनुष्यों के लिए और लोगों के लिए जिए, सिर्फ अपने लिए ना जिए। आ रही बात समझ में, आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मई। तुम बताओ इसका, बहुत अर्थ बताया तुम, बताओ। दो खड़े हो जाओ, कोशिश करो, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं बता सकते। सहानुभूति मतलब क्या होता है, क्या नहीं आ रहा है, इच्छा शक्ति। सहानुभूति मतलब, सहानुभूति मतलब बताओ। हम कहते हैं ना, आपके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है, हाँ, है ना। उनके साथ में क्या है, पूरी सहानुभूति है मेरी, मैं आपके साथ हूँ। लोग कहते हैं ना, अरे आप इस काम में लग जाइए, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ। तो क्या कह रहा है इसमें, सहानुभूति चाहिए महाविभूति वही है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बस क्या चाहिए, एक दूसरे से दिलासा चाहिए। महान विभूति, महान व्यक्ति वही है कि बस वो कह दे कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज के समय में ऐसे भी कहने वाले व्यक्ति कम होते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति वही है, और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं नहीं। वशीकृता का मतलब क्या है, वशीकृता, वश में करना। वश में किस तरह से वश में करने की बात यहाँ पे हो रही है।
हाँ। उसको बस में करो। हाँ, ठीक है। कभी किसी को क्या करते हैं, हम रोक नहीं कर सकते, वश में कर सकते हैं। वश में भी करना मतलब उसमें जा करके वहां पे उसको संभाल सकते हैं। भाई कहीं पे कुछ अनर्थ हो रहा है तो हम रोक तो नहीं सकते, जिसको करना है वो करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वहां पे उसको संभाल सकते हैं, स्थिति परिस्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। उसमें क्या चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए, बिना सहयोग ये काम नहीं हो सकता है। तो वही वो कह रहे हैं कि यही सहानुभूति जो देता है वो क्या है, एक महान व्यक्ति है। अब देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या है जो सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कौन बताएगा इसका अर्थ? दिया है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, 2 बार पढ़ो अपने आप अर्थ आ जाएगा, है ना। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। मैथिली गुप्त क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो विरुद्धवाद मैंने विरुद्ध समय में भी आपके साथ हो और उस विनीत उस सम्मानित व्यक्ति के सामने अगर लोग ना झुका, यानी इस संसार के लोग ना झुके तो क्या। उनका कहने का कुल मतलब ये है कि आप अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो विनीत वर्ग यानी सम्मानित वर्ग के लोग, तो ये समस्त सृष्टि भी क्या करती है, उनके सामने झुकती है। झुकने का अर्थ उनसे डरती नहीं है, उनका सम्मान करती है। तो क्या कह रहे विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। अगर ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरों से सहानुभूति रखते हैं, विरुद्ध समय में भी उनका साथ देते हैं, तो ऐसे सम्मानित लोग के सामने लोक वर्ग यानी संसार के लोग भी क्या करते हैं, झुकते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर क्या कह रहा है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कहे वाह, धन्य मानते हैं उन लोगों को और कहते हैं आह वाह वही उदार व्यक्ति है जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कुछ करता है। हमारी नजर में, समस्त सृष्टि की नजर में क्या है, वही उदार व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब देखिए, रहो न भूल के कभी मदांत तुक्ष वित्त में। मैथिली गुप्त कह रहे हैं कि रहो न भूल के कभी मदांत तुक्ष वित्त में, कभी इस भूल में मत रहो। किस भूल में? सनात जान आपको करो न गर्व चित्त पे। नहीं, मैथिली गुप्त क्या करे, आप कभी इस भूल में मत रहिए। आप ये मत सोचिए, घमंड मत करिए कि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच करके आप अपने ऊपर घमंड ना करें। ये तुच्छ चीज है, ये छोटी चीज है। लोग कहते हैं ना, अरे मेरे पास तो करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा घर है, मुझे दूसरों की क्या जरूरत। ऐसा लोगों के विचार होते हैं। तो वो कभी हमसे यही कह रहे हैं कि ऐसा सोच करके आप बिल्कुल गर्व मत करिए, ये बहुत छोटी बात है। अगर बैंक बैलेंस है वो भी खत्म हो सकता है। मान लो कोई ऐसी आपदा आ जाए, आपका बैंक डूब जाए, आपका ये महल पूरा टूट के बिखर जाए, बचे कौन? आप बचे। तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? आपका कर्म खड़ा रहेगा, आपका परोपकार खड़ा रहेगा, आपका उदार व्यक्तित्व खड़ा रहेगा। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो जो ये नश्वर चीजें हैं, जो भौतिक साधन है, सुख है, वो भले चला गया है, लेकिन फिर भी आप सनात रहोगे। लेकिन धन दौलत को लेकर के और आपके जो फैमिली मेंबर है उनको लेकर के और आपके ऊपर घमंड हो जाए आपको कि मैं तो सनात भैया सब चीज से संपन्न हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना मैं मदद करूंगा ना मदद लूंगा, तो ये छोटी चीज है। और ऐसी छोटी चीज पे किसी को गर्व, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखिए क्या कहते हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। मैथिली गुप्त कहते हैं कि यहाँ पे अनाथ कौन है? स्वयं त्रिलोकनाथ सबके साथ है। भाई हमारा मालिक कौन है? ईश्वर है। तो कहते हैं यहाँ पे कौन अनाथ है? यहाँ तो समस्त सृष्टि त्रिलोकनाथ उसके स्वामी है, उनके सबके सिर पे किसका है? स्वयं भगवान का हाथ है। तो यहाँ अनाथ कोई नहीं है। सब कौन है? सब भगवान के बंदे हैं।
तो आपके पास ये भौतिक सुख है, आपके पास फैमिली में 10 लोग हैं, 4 पैसे हैं, तो इस पे आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है। और इसको सोच करके आप अपने आप को सनात मत मानिए कि आप ही सनात हो, है ना, आपके साथ सब कुछ है इसमें। हाँ ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये बात कर रहे थे हम लोग कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त का अर्थ होता है मन, ठीक है। चित्त में अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों के मालिक प्रभु साथ में है। दयाल दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर यानी किसको कहते हैं? जो छोटे मन के लोग होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, अरे ऐसा मैं कर दूं तो पता नहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना, होता है ऐसे। तो वो लोग क्या है? अतीव भाग्यहीन है, बड़े ही मूर्ख टाइप के लोग हैं, है ना, बड़े ही अतीव भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कह रहा है कि रहो न भूल के कभी मदांध दुख वित्त में। कभी हमारे कह रहे हैं कि आप इस भूल में मत रहिए। एक छोटी सी सोच लेके आप मत जिए कि हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य अर्थात धन है, ठीक है, हमारे परिवार में ढेर सारे फैमिली मेंबर हैं, तो मैं क्या हूँ? सनाथ हूँ, यानी मेरे पास ढेर सारे लोग हैं, पैसा रुपया, इतना बड़ा गाड़ी है, बंगला है, तो मैं सनाथ हूँ, यानी हर चीज से भरा हुआ हूँ। ऐसा गर्व अपने चित्त में मत करिए, अपने मन में मत करिए। ऐसे विचार को क्या करिए? त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि अनाथ यहाँ कौन है? त्रिलोकनाथ आपके साथ है। ये जो प्रभु हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे ऊपर ये सीमेंट का छत नहीं है, हमारे ऊपर किसका छत है? किसका हाथ है? प्रभु का हाथ है। तो वो लोग कैसे अनाथ हो सकते हैं? जिसके साथ स्वयं प्रभु हैं। और किसके साथ प्रभु होते हैं? उदार व्यक्ति के लोग, जो क्या करता है? अपनी मदद, जो खुद करता है अपनी मदद, यानी ऐसे विचार उसके होते हैं जिसके विचार से सबको लाभ पहुंचता हो। तो उसके साथ तो भगवान भी है ना। आस्तिक विचारधारा के लोग के साथ स्वयं प्रभु है। तो उसके पास धन दौलत हो या ना हो, फिर भी वो क्या है? सनाथ है, अनाथ नहीं है। उसके साथ तो स्वयं प्रभु है। अतीव भाग्यहीन है, अतीव यानी बहुत, ठीक है, अतीव भाग्यहीन है। अतीव मूर्ख और बेकार व्यक्ति कौन है? जो अधीर है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो क्या है? वो भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। यहां तक सबको समझ में आया? हर्ष, हर्ष बड़ा इसी लाइन के अर्थ तुम बताओ जरा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। बुक ही नहीं बताओगे क्या? किसके पास है? तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है शिखा? तुम्हारे पास है? बताओ। हाँ हाँ, पढ़ना भी है और बताना भी है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जन आपको करो ना। सनाथ जान आप, अपने को क्या करो? सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। पढ़ना भी सीखो बेटा। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आप इस भूल में मत रहिए कि आपके पास अगर धन है और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोशिश करो। अनाथ कौन है यहाँ? ये लोग साथ है। त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे अनाथ कोई नहीं है, त्रिलोकनाथ का हाथ है सबके ऊपर। अच्छा बैठो, एक बार और सुनो। कह रहे हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी क्या कह रहे हैं? छोटी सोच लेकर के इस भूल में कभी मत रहिए कि आपके पास अगर धन दौलत है, आपके फैमिली मेंबर हैं, तो आप क्या है?
सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो इस भूल में मत रहिए कि आपके पास थोड़ा सा वैभव है, पैसा है। देखो मैंने जितने शब्द का इस्तेमाल किया है, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये सब एक ही का पर्यायवाची होता है, जो धन दौलत होता है, ठीक है। तो उसको हमेशा दिमाग में रखना। हो सकता है कि उसी का आपको पर्यायवाची शब्द पूछ ले, इसीलिए मैं 1 से 10 आपको सब बताती रहती हूँ। नोट करते बने तो आप लोग कभी कभी उसको नोट भी कर लिया करिए, ठीक है। देखिए तो क्या कहते हैं, कहते हैं आपके पास बहुत ही सुख संपत्ति है, समृद्धि है, वैभव है, ऐश्वर्य है। तो ये जान करके आप गर्व मत करो, घमंड मत करो, ऐसे विचार अपने मन में मत लाओ। भाई अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ यहाँ पे कोई नहीं है, त्रिलोकनाथ उसके साथ है। बड़े विशाल दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। त्रिलोकनाथ, दयालु दीन बंधु एक ही चीज होता है, दोनों प्रभु की ही बात किया गया है, ठीक है। तो जो दीन बंधु हैं, हमारे ईश्वर है, उनके बहुत विशाल हाथ है ना। वो अब एक जगह बैठ करके समस्त सृष्टि पर अपने हाथ फेरे रहते हैं, यानी अपना आशीर्वाद दिए रहते हैं। तो यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ है, स्वयं प्रभु उसके साथ है। अतीव भाग्य है, भाग्यहीन है अधीर जी, भाव जो भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। अतीव भाग्यहीन है, बहुत भाग्यहीन व्यक्ति वो है जो अधीर है ना। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है, यानी दूसरों के काम आता है। आ रही बात?